हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सही होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सी टेट से संबंधित पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड। कौन कौन से शब्द हैं जो आपको पॉजिटिव धनात्मक यानी कि सकारात्मकता देते हैं और आपका आंसर उसी से ठीक हो जाएगा। पहला शब्द है हमारा अवसर देना। बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड होता है। तो इसको जहाँ भी देखकर आपको मिलता है वहाँ पे आपको राइट का आंसर लगा देना है। नेक्स्ट वर्ड है, सेकंड नंबर का पॉइंट है वैविध्यता। विविधता या वैविध्यपूर्ण, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, भाषा का अलग अलग प्रकार से प्रयोग करना, ये होता है वैविधतापूर्ण। नेक्स्ट है हमारा तीसरा सहज और स्वाभाविक। भाषा अर्जन हमेशा सहज और स्वाभाविक होता है। इस पर आपको मेन फोकस देखना है। जहाँ पर भी आपको ये लिखा हुआ मिलता है उसी को आपको सही लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बच्चे को अपने विचार रखने की आज़ादी देना। बच्चा जो है हमेशा अपने विचार रख सकता है, उस पर बाउंडेशन नहीं रखना कि आप शांत हो जाइए, चुप होके बैठ जाइए, ये सब आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा यानी कि सभी को एक समान लेके चलना समावेशी कक्षा होती है। सभी बच्चों को साथ लेकर चलना होती है समावेशी कक्षा। कोई भी बच्चा गरीब या अमीर नहीं माना जाता, सभी बच्चे एक समान होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समृद्ध भाषिक परिवेश। ऐसा माहौल जहाँ भाषा चारों ओर मौजूद हो, यानी कि प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है? आजकल आप विद्यालय में देखते हैं कि जो क्लासरूम होता है उसमें सभी चीज़ों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसी को आप प्रिंट संबद्ध माहौल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऋणात्मक शब्द, ऋणात्मक शब्द नहीं है, ये आता है अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट वर्ड है अर्थ ग्रहण करना। केवल पढ़ना नहीं बल्कि अर्थ को समझाना। बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, उसको बीच बीच में पढ़ाते समय आपको समझाना भी पड़ेगा। तो इस तरह का कीवर्ड आपको कहीं मिलता है तो वो आप राइट कर देना। नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता होता है बच्चे की कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चे को जो है क्वेश्चन को सर्च करने का अवसर दें। उससे कहें कि मैं क्वेश्चन देता हूँ कि इसका आंसर आप खोज के लाएंगे। तो इस तरह से बच्चे को सृजनात्मकता बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने देखे हैं पॉजिटिव कीवर्ड सी चैट के लिए। अब आते हैं निगेटिव कीवर्ड। कौन कौन से शब्द निगेटिव आपको देखने हैं अपने प्रश्न के अंतर्गत। तो इन्हें अगर आपको ये शब्द मिलते हैं तो इन्हें देखते ही आपको प्रश्न को ऑप्शन को काट कर देना है। पहला है, अगर प्रश्न पूछता है कि क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये उत्तर होंगे, अन्यथा ये गलत विकल्प होते हैं। ठीक है, जहाँ पर नहीं लिखा जाता है वो निगेटिव में होता है। पहला वर्ड है हमारा कंठस्थ करना या रटना। किसी चीज़ को रटना या फिर मुंह जबानी याद कर लेना, वो आपका निगेटिव कीवर्ड होता है। याद करना या रटना ये आपको गलत करना है, हमेशा याद रखना है। जहाँ पर ये शब्द मिलता है वहाँ पर आपको क्वेश्चन को कट कर देना है। नेक्स्ट है 2 नंबर है निगेटिव कीवर्ड में केवल, ही या मात्र। 3 वर्ड है, ये अलग अलग वर्ड है। ये शब्द उत्तर को सीमित कर देते हैं, जैसे कि केवल व्याकरण पर जोर देना। अगर आपको अपने ऑप्शन के अंतर्गत केवल मिलता है या ही मिलता है या फिर मात्र मिलता है तो इन्हें देखकर आपको ऑप्शन को काट देना है, वही आपका गलत ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण पर बल देना, यानी कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिख रहा है कि आपको ज़्यादा व्याकरण पर ही बल देना है तो वो आपका गलत होता है। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा त्रुटियों को अनदेखा करना या कठोर दंड देना, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंतर्गत कहीं पर भी ये शब्द मिलते हैं, बच्चों को गलतियों पर उन्हें डांटना या सजा देना, तो ये आपका निगेटिव कीवर्ड होता है। इसको देखते ही आपको अपने प्रश्न को काट देना चाहिए। नेक्स्ट है मानकीकृत भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। बच्चे को केवल शुद्ध या किताबी भाषा पर दबाव डालना, यानी कि अगर आपसे मतलब कहीं पर भी आपको ये शब्द मिल जाता है कि आपको जो है मतलब बच्चे को किताब पर ही ज़्यादा फोकस करना है कि अपने घर की लैंग्वेज नहीं बोलनी है, तो ये निगेटिव कीवर्ड है, इसको देखकर आपको काट देना है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी कि किताबों पर ही आपको बोझ नहीं बनाना है बच्चे को। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं।
मतलब बच्चे को जो है खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये आपका मेन वर्ड होता है बाल केंद्रित, ना कि पुस्तक केंद्रित। तो पुस्तक केंद्रित जहाँ मिलता है वहाँ पे आपको कट कर देना होगा है। अब आगे चलते हैं परीक्षा के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स जिनको आपको याद रखना है और इनको देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देंगे। जैसे है, बच्चा हमेशा सही है। प्रश्न हल करते समय यह मान ले कि बच्चा कभी गलत नहीं होता। सिस्टम या सिखाने का तरीका गलत हो सकता है, यानी कि टीचर गलत हो सकता है, बच्चा गलत नहीं होता है। तो आपको हमेशा बच्चे को मेन पॉइंट बना के चलना है। नेक्स्ट है सक्रिय सहभागिता। जिस विकल्प में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहा है वही सही उत्तर होगा। यानी कि अगर बच्चा कह रहा है, बच्चा आपका आंसर दे रहा है, बच्चा काम कर रहा है, जो भी बच्चा कर रहा है, बच्चे पर आपको मेन प्रश्न के अंदर बच्चे पर जोर दिया जा रहा है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान देना है। बच्चे की भाग्यता वो सहभागिता सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बाल केंद्रित। सबसे मेन पॉइंट होता है बाल केंद्रित। सही वही उत्तर आपका सही वही होगा जिसमें बच्चे को केंद्र माना गया है, यानी कि बच्चे को महत्व दिया गया है। तो ये आपका हो गया है पहला। मैं देखती हूँ, पहला है हमारा बच्चा सही होना चाहिए। सेकंड है सक्रिय सहभागिता। थर्ड पॉइंट है हमारा बाल केंद्रित। और नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा, जहाँ सभी बच्चे चाहे वे अलग भाषा बोलते हों या कमजोर हों, पढ़ने में होशियार हों, कमजोर हों, उस सभी को एक साथ स्वीकार करना ही समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होता है? इसे हमेशा एक संसाधन या शक्ति मानना है, बाधा नहीं। यानी कि बहुभाषिकता वही है कि कोई बच्चा इंग्लिश का है, कोई बच्चा हिंदी का है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है और कोई सिख धर्म का है। ये होती है हमारी बहुभाषिकता। किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का बच्चा है, सभी को एक साथ लेके चलना। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट समृद्ध माहौल, जो हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत भी आता है। क्लास में चार्ट, पोस्टर या कहानियों की किताबें होना भाषा सिखाने में मदद करता है। प्रिंट समृद्ध माहौल जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। अब आते हैं टॉपिक के, मतलब मुख्य टॉपिक कौन कौन से आते हैं आपके सीटेट के अंतर्गत। पहला है हमारा भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो है आपका हमेशा यह अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है, ठीक है, घर की भाषा हो। नेक्स्ट है हमारा भाषा अधिगम। यह औपचारिक होता है, इसमें प्रयास और भाषा अधिगम यह औपचारिक होता है, इसमें प्रयास और नियम होना चाहिए। स्कूल की भाषा, यानी कि अधिगम जो होता है स्कूल से होता है और अर्जन होता है घर की भाषा। चौमस्की भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ये एलईडी मतलब बच्चे का वो है सूत्र। चौमस्की ने कहा है कि भाषा अर्जन जो होती है वो जन्मजात से होती है। नेक्स्ट है वाइगोस्की मेन होता है और चौमस्की भी मेन है सीटेट के अंतर्गत। भाषा सामाजिक अंतरक्रिया है, यानी कि वाइगोस्की जी कहते हैं कि भाषा जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया है जो समाज से सीखी जाती है। और चौमस्की जी कहते हैं भाषा जो है जन्मजात होती है। नेक्स्ट है एक पॉइंट पियाजे जो कहते हैं वो कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आते हैं, ठीक है। अहम केंद्रित वाक, पियाजे ने कहा है कि जो बात मतलब हमारी बोलचाल है वो हमारे खुद पर ही केंद्र होती है, केंद्र बिंदु हम उसका खुद होते हैं। हमारे जो विचार हैं वो भाषा से पहले आते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट है हमारा, इसमें जो मेन है भाषा अर्जन, दूसरा है भाषा अधिगम, तीसरा है चौमस्की, चौथा है वाइगोस्की और पांचवा है आपका पियाजे। ये 5 पॉइंट है, इन पर आप मेन फोकस रखिए, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन सभी के क्वेश्चन आपको चाहिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी आपको जो चौमस्की, वाइगोस्की और पियाजे इन तीनों के मेन क्वेश्चन जो आपको सीटेट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को करते हैं बाय बाय।